बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हमारे पास पेल्विक बोन। अगर इस पेल्विक बोन में हम देखें तो ये हमारे पास बना होता है फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ द हिप बोन ऑन द बोथ साइड्स, और बीच में हमारे पास होता है सेक्रम बोन। सही है। अब क्या होता है कि हमारे पास ये हिप बोन जो है इस सेक्रम के साथ दो जॉइंट्स बनाता है, वन राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। ये हमारे पास है सेक्रो इलियक जॉइंट। सही है। और इस साइड पे भी हमारे पास है सेक्रो इलियक जॉइंट। इसके अलावा अगर इंटीरियरली हम देखें तो जो दोनों हिप बोन होते हैं इनके जो ये प्यूबिक पार्ट है तो ये दोनों कंबाइन होते हैं एट दिस रीजन विच इज़ नोन एज द सिम्फिसिस प्यूबिस। ये भी हमारे पास एक जॉइंट है। सही है। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये जो ये फुल हमारे पास है ये जो ओपनिंग, इसको हम बोलते हैं पेल्विक इनलेट, या इसके अलावा इसको हम बोलते हैं पेल्विक ब्रिम। सही है। ये पेल्विक ब्रिम किस चीज़ों से बना होता है या इसकी बाउंड्रीज क्या होती है, तो अगर उस बाउंड्रीज की हम बात करें तो सबसे पहले इसके लिए हमने ये सेक्रम वाला पार्ट पढ़ना है। सेक्रम के लिए हमने अलग से भी वीडियो बनाई है, लेकिन इसमें आप लोग को लिटिल बिट बताऊंगी ताकि आप लोग को बाउंड्रीज का पता चले। सही है। तो क्या होता है कि हमारे पास ये 5 सेक्रम वर्टेब्रे के फ्यूजन से बना है। सही है। सेक्रम बोन, इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये टॉप में अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो फर्स्ट सेक्रम वर्टेब्रे की बॉडी जो होती है तो उसका जो इंटीरियर बॉर्डर है ये हमारे पास ये प्रोमिनेंट होता है, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं सेक्रल प्रोमोन्ट्री। इस सेक्रल प्रोमोन्ट्री के साथ अगर ये वाला हम देखें तो ये हमारे पास है एल ऑफ द सेक्रम। सही है। अब क्या होता है इस साइड पे भी हमारे पास है एल ऑफ द सेक्रम। ये बाकी फिर हमारे पास ये सेक्रम बोन के पार्ट्स आते हैं, इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाई है तो आप लोगों ने उसमें देखना है। अब अगर हम इस सेक्रल प्रोमोन्ट्री की बात करें तो इसकी बाउंड्री अगर पोस्टीरियरली हम देखें तो हमारे पास इस प्रोमोन्ट्री में सेक्रल प्रोमोन्ट्री, इसके अलावा एल ऑफ द सेक्रम ने पोस्टीरियरली ये बनाया हुआ है इस पेल्विक इनलेट को। लेटरली अगर हम देखें तो ये हमारे पास होता है इलियो पेक्टिनियल लाइन ने। सही है। दोनों साइड पे इलियो पेक्टिनियल लाइन ने लेटरली इसको पेल्विक इनलेट को बनाया है। और अगर इंटीरियरली हम देखें तो हमारे पास जो सिम्फिसिस प्यूबिस है तो उसने इंटीरियर बाउंड्री ऑफ द पेल्विक इनलेट बनाया हुआ है। सही है। तो पेल्विक इनलेट लेटरली हमारे पास पोस्टीरियरली सेक्रल प्रोमोन्ट्री, एला लेटरली हमारे पास इलियो पेक्टिनियल लाइन, और इंटीरियरली हमारे पास सिम्फिसिस प्यूबिस होता है। अब इस पेल्विक इनलेट के या इसके अलावा हम इसको पेल्विक ब्रिम भी बोलते हैं, तो इसके ऊपर ये जो हमारे पास फुल एरिया है तो इसको हम बोलते हैं फाल्स पेल्विस, या इसके अलावा इसको हम ग्रेटर पेल्विस भी कहते हैं। सही है। अब हम इसको ये हमारे पास एक्चुअली फाल्स पेल्विस भी कहते हैं, लेकिन ये हमारे पास लोअर एब्डोमिनल कैविटी में भी आता है। सही है। तो बस इतना आप लोग याद रखना है कि इसको हम फाल्स पेल्विस या इसके अलावा ग्रेटर पेल्विस कहते हैं। अब इस पेल्विक ब्रिम के नीचे ये वाला जो है हमारे पास इसको हम बोलते हैं ये नीचे फुल, ये हमारे पास है ट्रू पेल्विस। सही है। यहाँ पे हमारे पास ट्रू पेल्विस, और ट्रू पेल्विस इज आल्सो नोन एज द लेसर पेल्विस। सही है। ऊपर फाल्स जो था वो ग्रेटर पेल्विस, अगर आप लोग तो ग्रेटर एरिया है तो ग्रेटर पेल्विस, और ये ट्रू पेल्विस जो है ये हमारे पास है लेसर पेल्विस। सही है। इन दोनों को सेपरेट किसने किया है? पेल्विक ब्रिम ने, जिसको हम पेल्विक इनलेट भी कहते हैं। अब पेल्विक इनलेट इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ज़रिए हमारे पास पेल्विस फॉल्स पेल्विस से ट्रू पेल्विस की तरफ मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स जाते हैं। अब हमारे पास ये पेल्विक इनलेट हो गया। अगर इस बोन को हम इस तरह रोटेट कर यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर होता है पेल्विक आउटलेट। सही है। अब पेल्विक आउटलेट को किस चीज़ में बनाया होता है? तो ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड है, ये इंटीरियर साइड है। अगर इस पेल्विक आउटलेट में हम देखें तो ये पोस्टीरियरली हमारे पास यहाँ पर कोक्सिक वर्टेब्रे होते हैं। सही है। जिसके कम्बिनेशन से हमारे पास कोक्सिक बोन बना होता है। तो पोस्टीरियरली इस पेल्विक आउटलेट को कोक्सिक बोन ने बनाया होता है। सही है। यहाँ पर कोक्सिक बोन होता है। अगर लेटरली हम देखें, हम अभी सिर्फ बोनी बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं। सही है। लिगामेंट्स की बात हम नहीं करें। तो यहाँ पर हमारे पास होता है इशियल ट्यूबरोसिटी दोनों साइड से। तो लेटरली पेल्विक आउटलेट को इशियल ट्यूबरोसिटी ने बनाया होता है। सही है। और अगर इंटीरियरली हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो पेल्विक एंगल होता है इसको हम सब पेल्विक एंगल भी कहते हैं। सही है। तो इस एंगल ने इस पेल्विक आउटलेट की इंटीरियर बाउंड्री बनाई है। ये हमने बोनी बाउंड्रीज की बात की ऑफ द पेल्विक आउटलेट, पोस्टीरियरली बाय द कोक्सिक बोन, लेटरली बाय द इशियल ट्यूबरोसिटी, एंड इंटीरियरली बाय द एंगल ऑफ द पेल्विस। सही है। तो ये हमारे पास यहाँ पर फुल पेल्विक आउटलेट होता है। इसके अलावा अगर मज़ीद हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ लिगामेंट्स भी होते हैं, जिसमें हमारे पास होता है सेक्रम साइड होता है टुवर्ड द स्पाइन ऑफ द इशियम, जिसको हम सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट कहते हैं। और इसके अलावा दूसरा जो है वो सेक्रोट्यूबरस होता है, जो कि सेक्रम से ट्यूबरोसिटी की तरफ आता है। सही है। तो सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट और सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट वो भी हमारे पास बाउंड्रीज बनाते हैं पेल्विक आउटलेट की, लेकिन वो हमारे पास लिगामेंट्स में होते हैं। और जब हम बोन्स पढ़ते हैं तो बोन्स में सिर्फ हम बोनी बाउंड्रीज की बात करते हैं। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास हो गए फुल ये पेल्विक आउटलेट हो गया, जिसके थ्रू स्ट्रक्चर बाहर निकलते हैं। इसके नीचे हमारे पास होता है पेरिनियम, और ऊपर ये वाला है हमारे पास पेल्विक इनलेट। अब पेल्विक इनलेट और पेल्विक आउटलेट के बीच में ये फुल जो है हमारे पास है पेल्विक कैविटी। सही है। जिसमें मुख्तलिफ हमारे पास यूरोजेनिटल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं।
अब हमारे पास एक मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन जो कि उसके में पूछा जाता है कि हमारे पास पेल्विक बोन की एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। तो अगर उसमें हम देखें तो हमने इस तरह ये पेल्विक बोन इस तरह पकड़ना है, ये स्ट्रेट है ना, तो इसको थोड़ा सा इस तरह टिल्ट पकड़ना है और इसको पकड़ने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरह करना है। तो ये क्या होगा कि हमारे पास अगर कोरोनल सेक्शन ले तो उसमें हमारे पास जो एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन होता है यहाँ पर हिप बोन का, और ये जो हमारे पास यहाँ पर ये सिम्फिसिस प्यूबिस है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इन कोरोनल प्लेन आने चाहिए। तो अगर आप लोगों से ऑप्शन में पूछे कि हमारे पास पेल्विक बोन की एनाटॉमिक पोजीशन क्या है, तो आप लोगों ने इस तरह पकड़ के कहना है कि हमारे पास सिम्फिसिस प्यूबिस और इसके अलावा हमारे पास जो इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है ये दोनों कोरोनल प्लेन में आने चाहिए। सही है, तो ये हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ पेल्विक बोन हो गया। इसके अलावा अगर हम मज़ीद देखें तो हमारे पास ये अब मेल और फीमेल जो पेल्विक बोन होता है तो उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सही है, तो हम अभी वो डिफरेंस पढ़ेंगे। अगर आप लोग इसमें देखें तो ये वाला फुल था हमारे पास मेल पेल्विक बोन और ये वाला जो है ये हमारे पास है फीमेल पेल्विक बोन। सही है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो अगर डिफरेंस की हम बात करें तो सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। सही है, एक चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि हमारे पास जो ये सेकंड प्रोमोंटरी होती है ये हमारे पास मेल में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है एज कम्पेयर टू द फीमेल। सही है, फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। सेकंड, आप लोगों ने यहाँ पर ये देखा है कि हमारे पास जो ये इलियम बोन है तो इसकी जो इलियक फोसा है तो ये जो मेल्स में होती है वो ज़्यादा हमारे पास डीपर और स्मूथ होती है, जबकि हमारे पास स्मूथ नहीं, वो ज़्यादा डीपर होती है, जबकि हमारे पास जो फीमेल पेल्विक बोन है उसका जो इलियक फोसा है तो वो हमारे पास थोड़ा सा शेलो होता है, वो ज़्यादा डीपर नहीं होता, और इसके अलावा वो थोड़ा सा स्मूथ भी है। इन दोनों का अगर आप देखते हैं ज़्यादा स्मूथ भी है और शेलो है, जबकि ये वाला हमारे पास है डीपर। सही है, तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया इन दोनों में। इसके अलावा अगर हम थर्ड डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास जो पेल्विक रिम या पेल्विक इनलेट है तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर मेल में हम देखें तो ये हमारे पास हार्ट शेप होता है, ये फुल आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास है हार्ट शेप। लेकिन अगर हम फीमेल में देखें तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास थोड़ा सा राउंडेड शेप होता है। सही है, ये हमारे पास हार्ट नहीं बल्कि राउंडेड शेप होता है। तो ये हमारे पास तीसरा डिफरेंस हो गया। अगर चौथे डिफरेंस की हम बात करें तो हमारे पास ये जो पेल्विक कैविटी है यहाँ पर मेल में, और आप लोग इसमें अगर देखें फीमेल में तो हमारे पास ये फीमेल में थोड़ी सी वाइडर होती है और मेल में जो है वो थोड़ी सी नैरोर होती है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये कॉनिकल शेप होती है पेल्विक कैविटी ऑफ द मेल, जबकि फीमेल में ये हमारे पास होती है सिलेंड्रिकल शेप। सही है, अब उसमें क्यों ज़्यादा होती है और इसमें क्यों कम होती है, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इन द मेल पेल्विस बोन तो उसमें फर्दर डेवलपमेंट के साथ या विद द फर्दर एज कोई चेंजेस नहीं आते, लेकिन फीमेल में चेंजेस आती है प्रेगनेंसी वाले टाइम में से, तो इसलिए इस रीजन को थोड़ा सा वाइडर होना चाहिए इस कम्पेयर टू दिस रीजन से। तो ये पेल्विक कैविटी क्या होती है, सिलेंड्रिकल एंड थोड़ी सी वाइडर होती है, और ये हमारे पास थोड़ी सी नैरो और कॉनिकल इन शेप होती है। तो ये डिफरेंस हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो पेल्विक आउटफिट होता है ना, तो इस पेल्विक आउटफिट में क्या होता है कि हमारे पास जो फीमेल का यहाँ पर अगर पहले मेल की अगर हम देखें तो हमारे पास जो पेल्विक आउटफिट होता है ये थोड़ा सा स्मॉल होता है। सही है, और ये जो हमारे पास मेल्स में फीमेल्स में जो पेल्विक आउटफिट होता है ये थोड़ा सा वाइड होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए अगर इस फुल एरिया को देखें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा वाइडर है। सही है, जबकि हम अगर मेल्स में देखें तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल है, उसकी निस्बत ये थोड़ा सा नैरोअर है। सही है, तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक मोस्ट कॉमन जो डिफरेंस है और मोस्ट प्रोमिनेंट है तो ये है कि अगर हम इस सब पेल्विक एंगल को अगर देख लें तो ये हमारे पास मेल्स में कम होता है, जबकि फीमेल्स में अगर आप लोग इसको देख लें तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा है। सही है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली मेल्स में हमारे पास 40 to 50 डिग्री होता है, जबकि फीमेल्स में हमारे पास 80 to 90 डिग्री होता है। सही है, तो ये एक डिफरेंस हो गया। इसके अलावा अगर हम इस ऑब्टूरेटर फोरामेन को देखें तो हमारे पास जो मेल में ऑब्टूरेटर फोरामेन होता है तो वो ओवल शेप होता है, जबकि फीमेल में वो हमारे पास ट्रायंगुलर इन शेप होता है। सही है, ये ट्रायंगुलर शेप है और ये हमारे पास है और इन शेप। ये जो एसिटाबुलम होता है ना, तो इस एसिटाबुलम अगर इसको हम कंपेयर कर लें मेल और फीमेल में तो हमारे पास ये मेल में एसिटाबुलम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, जबकि फीमेल में ये थोड़ा सा छोटा होता है। सही है, तो इसलिए हमारे पास जो है फीमेल्स में जो फ्रैक्चर होती है हिप बोन की या डिसलोकेशन ऑफ द फीमेल बोन वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द मेल। सही है, ये डिफरेंस भी हो गया। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या होता है कि जो ये हमारे पास ये जो बोन है ना ये फीमेल पेल्विस में तो ये हमारे पास थोड़ा सा थिन है। सही है, और ये वाला जो है ये हमारे पास मेल्स में ये थिक होता है। सही है, आप लोग अगर इसको इस तरह टच कर ले तो ये आप लोग को फील होगा कि हमारे पास थिन होता है, थोड़ा सा वीक होता है एज़ कम्पेयर टू द मेल्स, जिसमें हमारे पास ये क्या होता है, ये हमारे पास थिक होता है। सही है, अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास
पीछे जो इशियल स्पाइन है, सही है। तो मेल और फीमेल में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास है फीमेल का इशियम का स्पाइन और ये हमारे पास है मेल का। तो मेल्स में जो इशियम स्पाइन होता है ये ज़्यादा इन्वर्टेड होता है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल, सही है। फीमेल का जो इशियम स्पाइन है तो वो भी इन्वर्टेड होता है लेकिन वो लेस होता है एज़ कम्पेयर टू द मेल। मेल का जो इशियम स्पाइन है वो ज़्यादा इन्वर्टेड होता है, सही है। तो ये भी हमारे पास एक डिफरेंस हो गया। इसके अलावा अगर हम मज़ीद देखें तो हमारे पास क्या होता है कि जो इस सेक्रम बोन के लास्ट में जो कॉक्सिक बोन होता है, सही है। तो यहाँ पर तो इस मॉडल में अभी नहीं गिवन, लेकिन वो एक मेन डिफरेंस है कि हमारे पास जो मेल में कॉक्सिक बोन होता है ना तो वो इस सेक्रम के साथ जो है वो टाइटली अटैच होता है और वो इमोबाइल होता है, जबकि फीमेल में जो होता है तो वो हमारे पास लिटिल बिट मोबाइल होता है और इसके अलावा वो अंदर की तरफ उसने थोड़ा सा एंगल भी बनाया होता है, अप्रोक्सीमेटली 80 to 90 डिग्री एंगल ये बनाता है, सही है। जबकि मेल में वो बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट लगा होता है, इमोबाइल भी होता है, स्ट्रेट भी लगा होता है। फीमेल में वो थोड़ा सा एंगल बनाता है इस सेक्रम बोन के साथ, सही है। और इसके अलावा थोड़ा सा मोबाइल भी होता है। इसके अलावा एक मेन डिफरेंस ये भी है कि अगर इस सेक्रम बोन को हम देखें तो हमारे पास जो मेल में सेक्रम बोन होता है वो लॉन्गर होता है और इसके अलावा नैरोअर होता है, सही है। जबकि फीमेल में हमारे पास जो सेक्रम बोन होता है वो वाइडर होता है लेकिन उसके साथ वो शॉर्टर होता है, सही है। तो वाइडर एंड शॉर्टर, लॉन्गर एंड नैरोअर, तो ये हमारे पास डिफरेंस है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, तकरीबन 20 राउंड अबाउट 25 भी हो सकती है, सही है। लेकिन जो मेन थे और जो कि आप लोगों को ज़रूर आने चाहिए फॉर द ऑस्की तो वो मैंने आप लोगों को बता दिए। बाकी आप लोग और भी डिफरेंसेस में याद रख सकते हैं, सही है। तो ये हमारे पास फुल था पेल्विक बोन, ये है मेल का, ये फीमेल का। इनको डिफ्रेंशिएट करना आप लोग को आना चाहिए। और क्योंकि हमारे पास ऑस्किन में ये भी पूछते हैं कि हमारे पास कौन सा बोन है, मेल का है या फीमेल का है, सही है। और अगर आप लोग बताएं कि किसका है तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि किस तरह आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर वो भी आप लोगों ने बताना है। अब एक लास्ट पॉइंट हमसे जो रह गए वो ये है कि हमारे पास कुछ डायमीटर्स है। तो हमारे पास डायमीटर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन फॉर द ऑस्की आप लोगों ने 3 मेन डायमीटर्स याद रखते हैं। एक हमारे पास होता है ट्रांसवर्स डायमीटर जो इस तरह होता है, सही है। ये ट्रांसवर्स डायमीटर होता है जो सबसे ज़्यादा होता है, सही है। तकरीबन 13 सेंटीमीटर इस तरह होता है या 13.5 भी हो सकता है। मुख्तलिफ बुक्स में इसके लिए डायमीटर मुख्तलिफ रखा गया है लेकिन ये सबसे ज़्यादा होता है ट्रांसवर्स डायमीटर। अब मेल में ट्रांसवर्स डायमीटर जो है अगर इसको देख ले और फीमेल में देख ले तो हमारे पास ये फीमेल का थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू द मेल। ज़ाहिर बात है कि हमारे पास ये वाला जो रीजन है ये मेल्स में थोड़ा सा नैरो है, कम है, और फीमेल्स में ज़्यादा है, सही है। तो ये हमारे पास हो गया ट्रांसवर्स डायमीटर। इसके अलावा हमारे पास एक और डायमीटर जिसको हम एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर या इसके अलावा उसको हम एनाटॉमिक कंजुगेट डायमीटर भी कहते हैं, सही है। तो वो डायमीटर किसके बीच में होता है कि हमारे पास यहाँ पर ये जो सिम्फिसिस प्यूबिस होता है इसके और इसके अलावा यहाँ पर जो ये सेक्रोइलिक जॉइंट होता है इन दोनों के बीच में इस तरह होता है, सही है। तो इसको हम एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर या इसके अलावा इसको हम एनाटॉमिक कंजुगेट डायमीटर भी कहते हैं, सही है। तो ये भी एक डायमीटर है और ये हमारे पास इस ट्रांसवर्स डायमीटर से कम होता है, सही है। आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि ये कम है इस कम्पेयर टू दिस ट्रांसवर्स डायमीटर। लास्ट एक इम्पॉर्टेंट जो डायमीटर है वो भी आप लोगों ने याद रखना है, वो है हमारे पास ये जो हमारे पास लास्ट है। तो ये हमारे पास किसके बीच में होता है, ये हमारे पास होता है सेक्रल प्रोमोंटरी और इसके अलावा जो हमारे पास ये लोअर बॉर्डर है सिम्फिसिस प्यूबिस का, सही। या हम इस आर्च का अगर अपर बॉर्डर ले तो इन दोनों के बीच में इस तरह एक एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं डायगोनल कंजुगेट डायमीटर, सही है। तो ये हमारे पास हो गया डायगोनल कंजुगेट डायमीटर। इसके अलावा और भी है लेकिन आप लोगों ने बस सिर्फ ये 3 ऑस्की के लिए याद रखते हैं, सही है। ट्रांसवर्स, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एंटीरो पोस्टीरियर एंड द लास्ट वन इज़ द कंजुगेट और डायगोनल डायमीटर, सही है। तो ये हमारे पास 3 डायमीटर्स हो गए। तो ये दोनों जितने भी डिफरेंस थे या इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे ऑस्की के लिए वो सारे मैंने आप लोगों को बता दिए, सही है।